हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्त, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस दिवस की जो थीम है वो क्या है दोस्त, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। क्या है दोस्त, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। साथ ही दोस्त, इसे पहली बार कब मनाया गया, तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार 20 अक्टूबर 2010 में मनाया गया है। तो इसी साल हर साल 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्त, हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का जो कार्यकाल बढ़ाया है वो कब तक बढ़ाया है दोस्त, वो बढ़ाया है 2021 तक। आप ध्यान रखिएगा, उनका कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस आईआईटी इंस्टीट्यूट स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो दोस्त, हाल ही में जो आईआईटी मद्रास है उन्होंने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मुंह पे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, आईआईटी मद्रास। अब बात है आईआईटी मद्रास, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आईआईटी मद्रास, इसका स्थापना कब हुआ था, 1959 का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, चेन्नई। इसके चेयरमैन कौन है, पवन कुमार गोयनका। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्त, इसके जो वर्तमान में डायरेक्टर है वो है भास्कर रामा मूर्ति। कौन है दोस्त, भास्कर रामा मूर्ति। साथ ही दोस्त, आईआईटी मद्रास का मोटो क्या है, तो मोटो है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। क्या है दोस्त, सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। साथ ही दोस्त, बात है राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। राजस्थान, इसका राजधानी कहाँ है, जयपुर। बात की जाए स्थापना कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त, अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क, कियोलाडो नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क या किसी प्रकार का कोई उद्यान हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का शुरुआत किया है। तो दोस्त, हाल ही में जो दिल्ली सरकार है उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का शुरुआत किया है। तो इसका आंसर क्या है, दिल्ली। अब बात है दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। दिल्ली, इसकी राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। यहाँ के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, जो कि आप पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्त, वो है अनिल बैजल। साथ ही दोस्त, दिल्ली की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 7, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त, यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, तो है मनीष सिसोदिया। कौन है दोस्त, मनीष सिसोदिया। साथ ही दोस्त, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 1 फरवरी 1992 को मिला था। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देश में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्त, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में सबसे शक्तिशाली देश में भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है दोस्त, तो वो रहा है चौथा। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है, वो रहा है चौथा।
बात आई दोस्त पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा पर रहा है जापान। आप ध्यान रखिएगा पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर जापान। साथ ही दोस्त इसे किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा इसे एशिया पावर इंडेक्स, इसे लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था। अब बात आई लोबी इंस्टीट्यूट, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। लोबी इंस्टीट्यूट इसका स्थापना कब हुआ था, 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी। इसके कार्यकारी निदेशक कौन है दोस्त, वो है माइकल पुल्ली लव। कौन है दोस्त, माइकल पुल्ली लव। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 खिताब किसने जीता है, तो दोस्त हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्त, वो जीता है नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एटोनसेन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, सी, यानी कि दोनों, नोजोमी ओकुहारा और एंडर्स एटोनसेन। साथ ही दोस्त नोजोमी ओकुहारा इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराकर यह खिताब जीता है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। साथ ही दोस्त मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो आप ध्यान रखिएगा मेंस सिंगल का खिताब एंड्रस एंटोनसेन ने, डेनमार्क के हैं, इन्होंने रैमसम जमेके को हराकर जीता है। अब बात है डेनमार्क, तो डेनमार्क के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डेनमार्क इसकी राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। यहाँ की मुद्रा क्या है, डेनिश क्रोन। यहाँ के पीएम कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है दोस्त, मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ के मोनार्क कौन है, तो वह है मार्गरेट द्वितीय। कौन है दोस्त, मार्गरेट द्वितीय। तो आप डेनमार्क के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 20 का 8वां संस्करण का शुभारंभ किया गया है, तो दोस्त हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 20 का 8वां संस्करण का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, श्रीलंका। अब बात है श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। श्रीलंका इसकी राजधानी का है कोलंबो। आप ध्यान रखिएगा श्रीलंका की दो राजधानी है, कोलंबो यह है एग्जीक्यूटिव कैपिटल और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरकोट्टी, यह है लेजिस्लेटिव कैपिटल। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त, श्रीलंकन रुपया। यहाँ के पीएम कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वह है गोताबाया राजपक्षे। तो आप श्रीलंका के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है, तो दोस्त हाल ही में सीआरपीएफ ने अपनी R&D क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिस संस्थान के साथ समझौता किया है वो कौन सा संस्थान है दोस्त, तो है उपयुक्त सूबी। आप ध्यान रखें इनमें से तीनों यानी IIT दिल्ली, DRDO और JATC तीनों के साथ यह समझौता किया है। R&D इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। R&D क्या है दोस्त, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साझेदारी की गई है। अब बात है सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। सीआरपीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होता है दोस्त, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ था, 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो है AP महेश्वरी। कौन है दोस्त, AP महेश्वरी। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उमर गुल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो दोस्त हाल ही में जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उमर गुल ने, उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पाकिस्तान। अब बात आई पाकिस्तान, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान इसकी राजधानी का है इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है, पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के पीएम कौन है, इमरान खान। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, है आरिफ अलवी। तो आप पाकिस्तान के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्त हाल ही में IBA के नए अध्यक्ष के रूप में राजकिरण राय को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, राजकिरण राय। आप ध्यान रखिएगा। अब बात है IBA, तो इसके फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया बैंक्स एसोसिएशन। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। जैसा कि आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र इसमें स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था, 26 सितंबर 1946 को। साथ ही दोस्त ये रजनीश कुमार के स्थान लेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये रजनीश कुमार के स्थान लेंगे। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हुआ
वो किस राज्य के पूर्व पंचायत राज मंत्री थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बिहार। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या है? बिहार। चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के शीर्षक के लेखक कौन है? तो दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ हमें शेयर कर दें तथा थोड़ा सपोर्ट कर दें। साथ ही यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहाँ से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एज यू लाइक। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।